हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराघव और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इसी के साथ ही मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस टॉपिक पर कि क्या हमें अपनी ज़िंदगी की सारी बातें अपने किसी फेवरेट से शेयर करनी चाहिए? वैसे तो आज के ज़माने में हमारा कोई फेवरेट होता नहीं है और जिसे हम अपना फेवरेट मानते हैं, कभी-कभी वो हमारा अपना नहीं होता। क्या हमें सब पे विश्वास करना चाहिए? क्या हमें अपनी सारी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारी पर्सनल लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो हम लोगों की ज़िंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं या फिर हमें अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, ज़रूरत के समय पर हमारा साथ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमें हमारे सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वो अच्छे होते नहीं हैं। और सबसे बड़ी गलती तो हम तब कर बैठते हैं जब हम अपनी निजी लाइफ, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने रिश्तों में क्या चल रहा है, सब कुछ हम उनसे के साथ शेयर करने लग जाते हैं। अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी परेशानियाँ उन्हें बताते हैं, घर की बातें, अपने रिश्तों की बातें, सब कुछ हम उनके साथ शेयर करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो दोस्तों, किसी भी इंसान को अपना मानने से पहले हमें सबसे पहले उसका व्यवहार देखना चाहिए कि वो अपनी बातें, वो दूसरों की बातें आपसे कितनी हद तक कर रहा है। अगर वो दूसरों की बातें आकर आपको बता रहा है, दैट मीन्स वो आपकी बातें दूसरे बंदे को भी बताएगा, यानी कि आपकी बातें दूसरों तक ज़रूर पहुंचा देगा। तो आप उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं और वो दूसरों को जाकर बता रहा है, तो क्या वो आपका अपना है? इसीलिए दोस्तों, कुछ बातें ना सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, वही समझदारी होती है। हर बात किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर इंसान से डर कर रहें और किसी से बात ही ना करें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बस इंसानों को पहचानने की समझ होनी चाहिए। हमें हर इंसान को पहचान कर फिर उससे दोस्ती करनी चाहिए। किसी के मीठे बोल देखकर ना हमें भरोसा नहीं करना चाहिए उस पे कि हाँ, ये हमारे साथ कितना पोलाइटली बात कर रहा है, कितना मीठा-मीठा बोल रहा है, तो शायद ये बहुत अच्छा इंसान होगा। ऐसा नहीं है, कोई भी मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मीठा बन के आपकी पर्सनल बातें निकलवाना चाहते हैं आपके मन से, और जब आप उनको बता देते हैं ना, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और एक ज़रूरी बात, जब कोई इंसान आपसे बहुत मीठा मीठा बात करके आपकी कमज़ोरियाँ जानने की कोशिश करता है ना, तो उसको अपनी कमज़ोरियाँ मत बताओ, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरियाँ जान के दूसरे लोगों के सामने ना आपका मजाक बनाएगा, आपकी बातें करेगा, फिर आपकी चुगलियाँ करेगा कि अरे यार, ये तो ऐसी है, ये अपने घर में ऐसे रहती है। तो ऐसे लोगों से लड़ना ज़रूरी नहीं है, बट उनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बात को ज़रूरी है समझना। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देना ज़रूरी नहीं है ना? क्योंकि ना कई बार हम ऐसे रिश्ते निभाते हैं, ऐसी दोस्ती निभाते हैं कि हम डरते हैं कि भई सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे, हम उससे दूरी बनाएँगे तो वो कैसा सोचेगा, क्या सोचेगा? लेकिन इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी की शांति भंग करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ एक रिश्ते को निभाने के लिए, एक दोस्ती को निभाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी की शांति भंग कर रहे हैं। हमें वो इंसान पसंद भी नहीं आ रहा और हम फिर भी उसके साथ रह रहे हैं। किसी रिश्ते को निभाते हुए आपको डर लग रहा है, आप झिझक महसूस कर रहे हो कि अगर हम इससे ये बात करेंगे तो क्या हम सेफ़ हैं? हमारी बातें सेफ़ हैं? कहीं जाकर किसी को बताएगा तो नहीं? हमारी बातों का मज़ाक तो नहीं बनाएगा? हमारी परिस्थितियों का मज़ाक तो नहीं बनाएगा? तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। उस रिश्ते को निभाना इतना भी ज़रूरी नहीं है। रिश्तों को निभाना ज़रूरी होता है, दोस्ती निभाना भी कह सकते हैं कि ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसे लोगों की दोस्ती निभाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जिनमें सम्मान नहीं है, भरोसा नहीं है, जो आपको कुछ मानते ही नहीं हैं। क्योंकि किसी भी रिश्ते के लिए रेस्पेक्ट होना और उस रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस यही कहूँगी, जिस रिश्ते पे भरोसा नहीं है, उस रिश्ते को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी हर बात को हर किसी के सामने मत रखिए, अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत कीजिए। हम खुश हैं, आज हमारा बर्थडे है, हम बहुत खुश हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, फलाना-ढिकाना कुछ भी कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग तो उससे देख के बहुत खुश होंगे, वाओ कितने अच्छे से किया, क्या किया। और कुछ लोग जो आपसे जेलस हैं, वो तो स्टेटस को बस क्लिक करके ही और साइड निकल लेंगे, क्योंकि उन्हें जेलसी फील हो रही है। और कुछ लोग आपके साथ ना आपको कॉपी करते हैं, है ना? जो आप कर रहे हो ना नेक्स्ट बर्थडे, फिर वो भी वही करेंगे। वो कॉपी कॉपी करते हैं, डिट्टो आपको कॉपी करेंगे। ऐसे लोगों को समझ जाना कि वो आपसे जेलस हैं और वो आपके अपने नहीं हैं, अपने बनने का सिर्फ ढोंग है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया तो वो आपको देख के खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत जेलसी फील करते हैं। जो लोग आपकी सफलता से खुश नहीं है ना, तो उन्हें अपनी बातें बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़िंदगी में जगह देना अपनी तरक्की से दूर होना है। इसलिए ना सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, जो आपको देखकर खुश होते हैं, जो आपके कामों में आपके लिए सपोर्ट बन के आपके साथ खड़े होते हैं। और एक चीज़ कि कभी किसी से आपने दोस्ती की और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया दोस्ती में, तो आप निराश मत हो, क्योंकि भरोसा करना आपकी कमज़ोरी थी। लेकिन आपको उससे एक सीख मिली, एक अनुभव मिला कि हमें आगे फूँक-फूँक के कदम रखना है, हर इंसान को कैसे परखना है और कैसे उस पर विश्वास करना है, कैसे चलना है इसके साथ, उससे दूरियाँ बनानी है या नहीं, उससे रिश्ता रखना है या नहीं। ये सब चीज़ें, वो भरोसा जब टूटेगा ना, वही सिखा कर जाएगा। कहते हैं ना कि हर एक नया ज़ख्म एक उपचार का संकेत बनता है कि हमें कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। बस ज़रूरत है हमें सही और गलत में फ़र्क करने की। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में ना कुछ नियम बना लीजिए। कम बोलिए, ज़्यादा समझिए, सब पे भरोसा मत कीजिए, अपनी पर्सनल बातें सँभाल कर रखिए और जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, उसे हमेशा सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में ना लोग तो बहुत मिलते हैं, पर हर लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ़ अच्छा होने का सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा होते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं भी खुली किताब की तरह हूँ, हर किसी पे भरोसा कर लेती हूँ। कोई मुझसे प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करता है और मैं उस पे भरोसा करके आगे बढ़ जाती हूँ। हाँ, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने जब-जब किसी पे भरोसा किया ना, उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। उसने सिर्फ़ मुझे अपने मतलब के लिए यूज़ किया। जब तक उसका मतलब था, तब तक उसने मुझे यूज़ किया और उसके बाद बस दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़। ध्यान से परख के अच्छे से अपना दोस्त चूज़ कीजिए, अपना मित्र बनाइए, तभी आप उस पे भरोसा कीजिए और उसके व्यवहार को सबसे पहले देख लीजिए, परख लीजिए, तब उसको समझिए कि हाँ, वो अपना है। उसको अपनी सारी बातें, अपनी ज़िंदगी खुली किताब की तरह मत दिखा दीजिए कि वो आपकी कमज़ोरियों को सुनकर आपका ही मज़ाक बना दे, क्योंकि ये हक किसी का भी नहीं है। ये हक अपनी खुशियों पे, अपने दुःख पे, अपनी बातों पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान का खुद हक होता है। ये हक हम दूसरों को देते हैं, लेकिन हमें नहीं देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि हर इंसान बुरा ही होता है। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सपोर्ट के लिए ही खड़े होते हैं। हमेशा जब भी आप कमज़ोर फ़ील करोगे ना, तो आप उनको अपने साथ पाओगे। उसके पीछे उनका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग इतने अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम, उनका एवरेज बहुत कम होता है। तो इस दुनिया में आँखें खुली, कान खुले, उसके बाद ही हम कोई रिश्ता बना सकते हैं। दोस्ती, ये तो दूर रही दोस्ती की बात, अपने रिश्तों में भी आजकल विश्वास नहीं रहा। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही होते हैं और अपने ही अपनों की काट करते हैं। आप अगर खुश हो ना, तो आपके अपने ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप गिरो नहीं, उठकर सँभल कर चलो और उन्हें आगे बढ़कर दिखाओ, तरक्की करके दिखाओ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़ना पड़े उनसे, ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे लड़ो, बस ज़रूरी है कि उन्हें परखो। अगर वो आपके अपोज़िट हैं, तो आप भी उनके अपोज़िट जाके मीठा-मीठा बोल के उनसे दूर हो सकते हो, दूरी मेंटेन कर सकते हो। दूरी मेंटेन करके अपनी राह पर चल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें गिराना है, उन्हें हराना है और उसके बाद हमें चलना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है किसी से डरना और किसी को हराना। बस हमें समझदारी से काम लेना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, अपनी आँखें खुली रखनी है और अपने कान खुले रखने हैं।
बाकी तो बस सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग तो इतने मतलबी होते हैं कि वो अपने मतलब के लिए ना अपने सगे रिश्ते भूल जाते हैं। अपना परिवार, अपनी बहन, अपने भाई, अपने अपने लोगों के साथ ही वो इतना गलत कर देते हैं कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ इसीलिए चलती होती है कि वो बस उतना मतलब निकाल रहे होते हैं हर रिश्ते से। हर रिश्ते से अगर वो किसी से दोस्ती करेंगे, किसी से 4-5 मिनट बात भी करेंगे ना, तो वो सिर्फ़ मतलब होगा उनका कोई, तभी वो बात करेंगे, अदरवाइज़ वो बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे गंदे लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बस सैल्यूट मारो और सामने से निकल लिए। बात ही नहीं करनी है ऐसे लोगों से तो। क्योंकि ऐसे लोगों से ना बात करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो। क्योंकि वो लोग ना बैल बुद्धि होते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसता, उनके दिमाग में सिर्फ नफरत भरी होती है और मतलब भरा होता है। जब तक उनकी नफरत उनके दिमाग पे हावी रहती है ना, और जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता, वो आपके भले कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ना तो ऐसे रिश्तों पे बिलीव कीजिए, ना ऐसी दोस्ती पे बिलीव कीजिए। सिर्फ और सिर्फ समझदार बनिए, सतर्क रहिए और समझदारी से अपने दोस्त, अपने रिश्ते चूज़। लास्ट में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना दिल साफ़ रखिए, लेकिन अपने दिल की चाबी किसी और को मत दीजिए। अपनी लाइफ़ को खुली किताब मत बनाइए। अपनी हर बात किसी से शेयर मत कीजिए। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नए अच्छे ब्लॉग लेकर आ सकूँ। और आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ बात होती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही दिल से जुड़े वीडियो लेने पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही राधे राधे, बाय बाय।